बख्शी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में विद इन द लाइफ हमारा पॉडकास्ट का नाम है। इसमें ये लोग 76 एपिसोड टेप कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हम लोग को बहुत उत्साह किया। प्लस आपने जो नई टेक्नोलॉजी बताई है उसका भी फायदा उठा रहे हैं लोग। आप ये बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पड़ोसी हैं वहाँ, लेकिन फिर भी हम आपसे मिले नहीं। फिर संगति हुई अब किसी एक माध्यम से, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और है कि आपको यहाँ बुलाने का प्रयोजन यही था कि आपको जो सिग्नेचर एनालिसिस में, और आपने ये कहा था कि आप कंपनियों के जो ब्रांड्स या उनके जो लोगो हैं उनके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बख्शी जी, ये आप बताएं कि ये विद्या आपने कहाँ से सीखी। पहले तो मैं आपके पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद आपका देता हूँ और आपके व्यूअर्स को धन्यवाद। और जो भी मेरे गुरु रहे हैं इस जर्नी में, उनको कोटि कोटि मेरा प्रणाम आपके चैनल, आपके माध्यम से। और अगर मैं कहूँ कि सिग्नेचर एनालिसिस का मैंने अध्ययन कहाँ किया, मेरे गुरु श्री आर के शर्मा जी से मैंने सीखा, और भी कई जगह से मैंने ये विद्या का अध्ययन किया है। और ये जर्नी चल रही है। 2015 में मैंने 2015-16 में ये चीज सीखी थी, और इस जर्नी में कई साल हो गए और कई लोगों को मैंने हेल्प की है। स्पेशली अगर सिग्नेचर मैं कहूँ तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो 10वीं के या 12वीं के, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक इंसान की जिंदगी में सिग्नेचर सबसे पहले कहाँ आता है, यूज होता है जब वो 10वीं का बोर्ड का इम्तिहान में फॉर्म भरता है। टीचर उसको बिठाता है कि बच्चे ये आपने अपना फॉर्म भरना है, और उसमें नीचे एक सिग्नेचर का कॉलम होता है। तो सबसे पहले जीवन में अगर हमने कहीं सिग्नेचर किया है ऑफिशियली, तो हमने अपने 10वीं के उस पर्चे पे किया है जो बोर्ड के लिए हमने अपनी डिटेल्स इसमें भरी थी। तो मैंने कई बच्चों को गाइड किया है कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपका क्या एम है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब आपके गुरु जी, आप ये बताइए, इसका मतलब सिग्नेचर चेंज भी कर सकते हैं लोग अगर, क्योंकि सिग्नेचर तो एक थंब, जैसे कि थंब इम्प्रेशन है, अगर हम तो सिग्नेचर भी हम थंब इम्प्रेशन जैसा मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझिए, हम अगर आपके सुझाव के हिसाब से अगर सिग्नेचर चेंज करेंगे तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ कि मैंने आज अपना 10वीं का बोर्ड का एग्जाम का भरा फॉर्म, और उसमें मैंने सिग्नेचर कर लिया। आप समझिए मानसिकता उस बच्चे की, वो 16 साल का है, अगर एग्जैक्ट एज में बोलूं तो 16 साल का जो बच्चा है, जो 10वीं के पहले उसमें एग्जाम में अपना सिग्नेचर कर रहा है, तो वो किससे प्रभावित होता है? अपने माता पिता से या गुरु से, या सोसाइटी का कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंसान उसको फॉलो करना चाहता है, उसकी तरह वो स्टाइलिश दिखना चाहता है, या अगर कुछ और अप्रोच है उसके मन में तो वो उसके जैसा दिखना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो उसी के तरीके का ही सिग्नेचर कॉपी करता है, वो उसको कॉपी करता है। जी, सबसे पहले सच्चाई ये है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मैं चेंज कर लूं? हाँ, क्योंकि वो अनजाने में आपने सिग्नेचर कॉपी किए हैं, वो आपकी असली पहचान नहीं है, आप उसको जबरदस्ती बना रहे हैं अपनी पहचान अननोइंगली। आपको चेंज करना चाहिए। अच्छा, और सॉरी टू इंटरप्ट, अपनी बात कंप्लीट करूं, और जीवन में 3 दफा कम से कम एक इंसान को मैंने सिग्नेचर चेंज करते हुए देखा है, कम से कम 3 दफा। आप भी अपनी लाइफ में अगर एनालिसिस करेंगे, आप भी जब गवर्नमेंट सर्वेंट रहे तो कभी कहीं इनिशियल्स करते थे, कभी सिग्नेचर करते थे। आज अगर मैं पूछूं तो आप उन दोनों से हट करके कुछ सिग्नेचर करते होंगे। ये फैक्ट है, 3 दफा तो होगा ही होगा, बाय डिफॉल्ट आपका माइंड ही उसको चेंज कर देगा। और किसी गाइडेंस से लेकर के करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण विषय आपने बताया है। लेकिन बख्शी साहब, गुरु जी, ये बताइए कि सिग्नेचर को हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव में बता रहे हैं कि मैंने किसी को कॉपी नहीं किया था। जब मैंने पहला हाई स्कूल में सिग्नेचर किया था तो मैंने किसी को कॉपी नहीं किया।
हाँ, कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से मैंने अपने पिताजी के प्रति थोड़ा प्रभाव था, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं कॉपी किया। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा सिग्नेचर अपना है। सिग्नेचर की ना कई तरीके के हैं। अगर कोई बच्चा आपका अगर मेरे को पेन पेंसिल दे और आपके मैं प्रैक्टिकली यहाँ सिग्नेचर करवा लूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका ट्रेड कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हालांकि वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आप अपने जीवन में काफी उपलब्धियां कर चुके हैं, गवर्नमेंट के साथ आपका एसोसिएशन है, तो वो पॉजिटिव ही है। लेकिन ऐसे पॉजिटिव कितने मिलेंगे आपके जीवन में? आपके स्कूल, कॉलेज, फिर जॉब का टेन्योर, फिर आज रिटायर्ड लाइफ, इस जीवन काल में कितने ही अप्स एंड डाउन आपने लोगों के जीवन में देखे होंगे जो वहीं पीछे के पीछे पिछड़ गए। हाँ, ये बात तो है। तो आप एक एक्सेप्शनल केस हैं। इसको ये ऐसे मानिए कि आप ब्लेस्ड है। आप प्रभु के आशीर्वाद से आप ब्लेस्ड हैं, इसलिए आपका सिग्नेचर ट्रेड हो सकता है अच्छा हो। आज हम अगर बात करें, अगर दुनिया की बात करें, ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आप अपने व्यूअर्स को चैनल पे दिखाना भी डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर साहब के, यूएस के प्रेसिडेंट ने बहुत इरेटिकल डिसीजंस ले रहे हैं। आप गवर्नमेंट में रहे हैं इतने साल, क्या जो गवर्नमेंट के इतने बड़े पद पे अधिकारी को इस तरीके के डिसीजंस वो रहते हैं, शोभा देते हैं? नहीं। G7 से उठ के आ गए जी कि अब मैं जा रहा हूं। आप उनके सिग्नेचर देख लीजिए, उनके सिग्नेचर में आपको इतना एग्रेशन दिखेगा और एक तरीके से अपनी बात मनवाने की अथॉरिटी दिखेगी आपको उनके सिग्नेचर में। दूसरी चीज, वो जिस तरीके का जिगजैग सिग्नेचर है, आप उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, नहीं पकड़। तो सिग्नेचर को हम जब रीड करते हैं तो हम उस इंसान के बारे में पूरा पर्चा खोल लेते हैं कि ये किस तरीके का इंसान है, उसकी पूरी, और फिर वो जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं हम ये कोशिश करते हैं कि उसको ठीक किया जाए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपने व्यूअर्स को जरूर दिखाइए डोनाल्ड ट्रंप का कैसा है सिग्नेचर, और वो मैच करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल, बहुत सही आपने बताया। मैं आपको अपने मन का एक क्या कहें चतुराई बताता हूँ। मैंने कभी कभी किया है कि एक अपना दूसरा सिग्नेचर करने की प्रवृत्ति, कहीं ऐसा जिसमें हमको कमिटमेंट नहीं है, वो हम दूसरे टाइप का सिग्नेचर करें। यस। तो वो क्या, उसको वो क्या दर्शाता है? कमिटमेंट नहीं करनी है, अथॉरिटी, मतलब आप उस चीज की वो नहीं ले रहे। आपके मन में वो जो चीज आई, किसी ने सामने प्रपोजल रखा, आपको लग रहा है कि ये मेरे अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, हाँ। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हाँ। लेकिन अनचाहे मन से आपने सिग्नेचर कर दिया, लेकिन आप उसमें अथॉरिटी नहीं है। हाँ। इसलिए आपने ऐसा किया, उसको चेंज किया, इसलिए आपने। हाँ। तो ऐसा करना उचित है? बिल्कुल उचित है, और ऐसा ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिग्नेचर जो है आपका पर्सनल लोगो है। जो आपने बात की कंपनी के लोगो की, तो सिग्नेचर आपका पर्सनल लोगो है। कंपनी का लोगो आप देखते हैं कहीं रोड साइड पे, तो आपको पता लग जाता है कि ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का लोगो है, यहाँ पे मेरे को पेट्रोल मिल जाएगा। किसी रेस्टोरेंट का पर्टिकुलरली अगर आप देखते हैं, कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट साउथी है, या कोई KFC है, या कोई और है, तो आपको उसका लोगो देखते ही आपको समझ आ जाती है कि यहाँ रेस्टोरेंट है। तो लोगो पब्लिक आइडेंटिटी है, तो आपका सिग्नेचर आपकी पब्लिक आइडेंटिटी है। आप सिग्नेचर को जब करते हैं चेकबुक पे, तो बैंक उसको ऑनर करता है उस सिग्नेचर को देख करके, आपको देख करके नहीं। वो आपका लोगो है, अथॉरिटी है आपकी। नहीं, अगर आपके सामने हम अपना वो वाला जाली वाला सिग्नेचर रखें, अपना वाला ही, आप पकड़ के बता सकते हैं कि हमारा गलत है। गुरु ने इतना आशीर्वाद दिया है कि पकड़ा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने रिलेट कर दिया। ग्राफोलॉजी जो है बेसिक है, ये ग्राफोलॉजी से ही सिग्नेचर एनालिसिस जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका एक स्टेप और ऊपर ले गए आप। इसको फॉरेंसिक एनालिसिस कहते हैं। आप तो जीवन भर सरकारी कामों में रहे हैं, तो कोर्ट केसेस में उसमें लगता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट की फॉरेंसिक जांच हो। तो अगर हम कहें, हम क्या है, हम सिविल में हम उसको ग्राफोलॉजी कह रहे हैं, और एक हायर अथॉरिटी जुडिशरी जब कहेंगे तो वो फॉरेंसिक कहेंगे। तो वो फॉरेंसिक एनालिसिस का काम ही यही है कि ये जांच करना कि ये डॉक्यूमेंट जो है फोर्ज्ड है, सिग्नेचर ओरिजिनल है या नहीं है, और किन सर्कमस्टांसेस में ये सिग्नेचर किए गए। ये भी बहुत मायने रखता है ग्राफोलॉजी फॉरेंसिक का। ये
पार्ट है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये किन कंडीशंस में किए गए होंगे? सर ये साइंस है, ये साइंस है जितेंद्र जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो विचार है मैंने आपको बोल दिया। साइंस ऐसे है, आप मान लीजिए कि कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उस इंसान का सुसाइड नोट आ गया सामने, कोर्ट क्या कहेगा कि भाई इसको फॉरेंसिक जांच कराइए आप। उस वक्त उस नोट को लिखने की मानसिक स्थिति क्या रही, ऐसे ही तो जांच होगी। तो कोर्ट में ये एविडेंस आता है जब कि ये देख लीजिए ये पर्चा है, उसने सुसाइड नोट लिखा है, उसी ने लिखा है या किसी और ने, रिश्तेदार ने या किसी दोस्त संबंधी ने जबरदस्ती उसको फैब्रिकेट किया गया है। तो ये फॉरेंसिक या ग्राफोलॉजी हम सिविल में करते हैं और फॉरेंसिक आपका टेक्निकल जुडिशरी या जो आप गवर्नमेंट लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं। तो ये वही है कि जो आप कह रहे हैं या जो आपके व्यूअर्स आपके माध्यम से यहाँ से समझ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि लोग, बहुत से लोग, 100 में 50 लोग तो अपना कहीं ना कहीं सिग्नेचर चेंज करते हैं, मुझको मन मालूम है। तो उससे पकड़ में आती है बात कि उनका कमिटमेंट डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है या है, पता चलता है। बहुत से लोग, जैसे मैं अपने ही से शुरू करता हूँ, जैसे मैं सिग्नेचर करता हूँ तो उसके नीचे एक लाइन खींचता हूँ। धन्यवाद। क्यों? सिग्नेचर जिसने अंडरस्कोर कर दिया अपना साइन करने के बाद, बहुत अच्छा आपने अपना एग्जांपल पकड़ा। हाँ। अगर सिग्नेचर करने के बाद आप उसको अंडरस्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑथराइज, यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव डन अ थॉरो, मतलब उसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने थॉरो स्टडी कर ली है और अब आप उस पर अथॉरिटी से साइन कर रहे हैं। या अगर आप वैसे भी साइन कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी एक पर्सनैलिटी है, हाँ मैं एक अथॉरिटी से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। सचिन तेंदुलकर का आप देख लीजिए साइन, उनके नीचे अंडरस्कोर होता है। आज तक कोई इंसान ने गलती नहीं की। इतना नेम फेम प्रभु के आशीर्वाद से, इतनी उनके ऊपर कृपा है हर तरीके से। आप देख लीजिए, अथॉरिटी है वो एक तरीके की, हर जगह उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। इज अथॉरिटी। इतने लेवल पे जाने के बावजूद भी एक और यहाँ पे जितेंद्र जी एक और चीज बता देता हूँ। कई व्यक्ति आपको ऐसे दिखेंगे, आपने कहा नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अंडरलाइन को टेक्निकली कहते हैं अंडरस्कोर। कई ऐसे भी दिखेंगे उन्होंने सिग्नेचर किया अपना, जो भी उनका नाम है अल्फाबेटिकली सिग्नेचर किया और उसके बीच में ना काट देते हैं उसको ऐसे लाइन से, उसको कहते हैं कटिंग, मतलब लाइन। यानी कि वो अपनी बात पे अडिग है, मतलब वो अपनी बात पे कभी भी नहीं खड़ा रहेगा वो इंसान। अच्छा, उसकी बात पे विश्वास मत करना। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, उसने अपने ही लिखे को काट दिया सीधे से सरासर। अच्छा, तीसरी एक और आपको इसकी की कैटेगरी बता देता हूँ। एक तो हो गया अंडरस्कोर नीचे से लाइन करना, आपके व्यूअर्स को बड़ा इंटरेस्ट आएगा। एक हो गया बीच में, वो करेक्शन कर लें आज अपने व्यूअर्स आपके। और तीसरा आएगा कि जो कुछ लोग ऐसे होंगे कि अपना हस्ताक्षर करने के बाद एक ऊपर से लाइन खींच देते हैं, यानी कि अम्ब्रेला टाइप से बना देते हैं अपने सिग्नेचर के ऊपर। मैं आपको कुछ वो दूंगा, आप अपने व्यूअर्स को दिखाना सैंपल्स। वो एक तरीके का अम्ब्रेला जो बना दिया ना, यानी कि वो ओवर प्रोटेक्टेड है। अच्छा, और उस ओवर प्रोटेक्टेड होने के कारण कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ग्रोथ को हैम्पर कर लिया, वो बढ़ ही नहीं पाए। वो जिसको कहते हैं ना कुएं के मेंढक रह गए। भाई आपने अम्ब्रेला बना दिया, आपने अपनी दायरा चुन लिया, तो निकल नहीं पाएंगे, वो निकल ही नहीं पाएंगे। आप समझिए कितना साइंटिफिक चीज मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से सिग्नेचर तो एनालिसिस करने के बाद कुछ लोग ये बताते हैं कि जैसे कि सिग्नेचर का जो स्लैंट है, टेढ़ापन है या जो प्रेशर है लिखने का, वो भी कुछ दर्शाता है। बिल्कुल सही। हम इसको कहते हैं, ये ग्राफोलॉजी का ही पार्ट है। आपने दो चीजें यहाँ पे बोल दी। एक स्लैंट, स्लैंट लेफ्ट भी हो सकता है, स्लैंट राइट पे भी हो सकता है, ठीक है। और एक है आपने बोल दिया प्रेशर। प्रेशर लाइक बहुत लोग चेकबुक पे अगर साइन करेंगे नीचे वाले पन्ने पे उसका इंप्रेशन आ जाता है। हाँ। या साइन क्या अगर लिखे रहे होंगे तो उनका प्रेशर इतना होगा कि वो नीचे वाले उस पे पेज पे भी प्रेशर आएगा। तो ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल सही, ये क्या दर्शाता है? प्रेशर जो बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है ना लिखने में, वो मतलब कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाना चाह रहा है आपसे। और कईयों का बहुत लिखते हुए ना
लाइट प्रेशर रहता है। उनकी लिखावट, जो उनका पेन है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा में ही इसने पेन चला दिया, लिखने में एफर्ट ही नहीं किया। उनकी सेल्फ मेकिंग डिसीजंस बहुत वीक मिलेंगे आपको लाइफ में। और एक अगर रूटीन के रेगुलर है तो रेगुलर का तो मतलब ही फिर रेगुलर है, उनकी फ्लो ठीक है। ये तो हो गया प्रेशर का। अब आपने बोला स्लांट का, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड स्ट्रेट, इसको मेडिकली जोड़ दे। हाँ मेडिकली किसी की बॉडी में अगर पेन है, लेफ्ट स्लांट है, तो आप उसको बोल देना कि भाई मेरे लेफ्ट पार्ट में कहीं बॉडी में दर्द तो नहीं है किसी, वो बोलेगा हाँ जी लेफ्ट बाजू में मेरे दर्द रहता है। ये प्योर साइंस है जितनी जी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऊपर से हवा आ गई और आपको बोला लग गया। राइट है तो उसके राइट हैंड राइट के बॉडी में होगा, और सीधा है तो परफेक्ट है, तो सीधा है। परफेक्ट है वो, तो कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। और बहुत रेयर मिलते हैं आपको परफेक्शनिस्ट लाइफ में। इसीलिए हम जोर देते हैं बच्चों के ऊपर कि आप अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखिए। सिग्नेचर के साथ साथ इसका पार्ट आ गया ग्राफोलॉजी का, आप अपनी हैंडराइटिंग हमेशा अच्छी रखिए। कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आपने तो ये दो चीजें बोली। हम तो बच्चों का जब हैंडराइटिंग ट्रेन पढ़ते हैं तो वर्ड में भी स्पेसिंग होती है। एक अक्षर इधर लिखा है तो दूसरा अक्षर थोड़ा और गैप में लिखेंगे, तो वर्ड में भी बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, वही गलत है। स्पेसिंग का भी महत्व है, वो कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा आपकी लाइफ में। आपका, दूसरे तरीके से बोलूं तो आपका अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसको जोड़ दो, दोनों बातों को जोड़ दो। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो कंटिन्यू नहीं हो रहा, जॉब में जा रहे हैं, आज जॉब है कल नहीं है, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो खर्चे कहां से मीट करेंगे? साइंटिफिकली हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, हर एक चीज जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। जैसे कुछ इटैलिक्स टाइप का हो जाता है, कभी कभी गोल गोल घुमा देना, मैंने जैसे जे है, जे को भी ऐसे ऐसे घुमाने का एक ट्रेंड हमारा रहा है। मैं आपको सैंपल शेयर करूंगा। जो आपने जे बोला और एक होता है वाई, दो चीजें उसी कैटेगरी में आएंगी। अगर उसने वाई बना करके ऐसे ले आया, नीचे तक लूप ले आया, उसका लूप कहते हैं उसको, तो उस इंसान पे ज्यादा विश्वास मत करना। और अगर वाई बनाया उसने या जे बनाया है, वाई का अगर उसने जो नीचे का लूप है अधूरा छोड़ दिया, तो उसके खर्चे और उसकी आमदनी में बहुत ज्यादा गैप है। और उसने वाई बनाया और वो जो नीचे वाला लूप है कंप्लीट कर दिया। मैं आपको सैंपल्स दूंगा, आप अपने व्यूअर्स को जरूर अपने चैनल पे दिखाना। तो वो वाई को अगर उसने कंप्लीट कर दिया, दैट इज अ मनी बैक, यानी कि उसका बैंक बैलेंस प्रभु के आशीर्वाद से ठीक है। तो ये शुरू करेंगे तो बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे कि बातें कि कोई आदमी बहुत झूठ बोलता है, मिथ्या वचन, वो आप कैसे पकड़ लेते हैं? किस सिग्नेचर से पता चलेगा? जैसे आप उसका लोगो है कि ये साला झूठा आदमी है, कैसे पकड़ते हैं? उसके ना, झूठा कहूं या उसके ऊपर रिलायबिलिटी नहीं कर सकते, हाँ। रिलायबल सोर्स नहीं है ये इंसान। उसकी हैंडराइटिंग में ना बहुत सारे फ्लॉज होंगे। फ्लॉज मतलब एक बात नहीं होगा। कई बार तो मैं ऐसे ही बता दूं, वो पूरे का पूरा जो लिखेगा ना कैपिटल में ही लिखना शुरू कर देगा। हम क्या करते हैं, पहला वर्ड कैपिटल में लिखते हैं। हाँ, आपका अगर नाम जितेंद्र है तो जे पहला लिखेंगे हम कैपिटल में। वो क्या करेगा, JIN सब कुछ कैपिटल में लिखेगा, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है आपसे, वो झूठा है वो। वहां क्यों रहा है? वो तो सब ब्लॉक में लिख रहा है। हाँ, तो वहां छुपा रहा है। वो ब्लॉक में लिख रहा है, वो अपनी हकीकत छुपा रहा है आपसे कि बैक ऑफ द माइंड में क्या हूं, वो आपसे छुपा रहा है। और एक और मैं बता देता हूँ, ओ हम लिखते हैं, ओ ऑरेंज वाला। कई लोगों का ना ओ का मुंह खुला हुआ रह जाता है, बंद नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। अब देखना, मैं आपको सैंपल्स दूंगा, ओ का मुंह बंद नहीं होगा। अब आपने बोला रिलायबल, उसी से ही जोड़ रहा हूं मैं बिल्कुल। आपने मेरे को एक कॉन्फिडेंशियल बात शेयर की कि भाई साहब मुझे ये पता लगा है, ऐसे ऐसे है, और मैं आपसे, आप मेरे पारिवारिक हैं तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो ओ खराब है, तो वो मेरे पेट में बात नहीं पचेगी, मैं बाहर निकलता ही किसी न किसी को बता दूंगा, तो वो रिलायबल सोर्स नहीं है। अच्छा,
तो हैंड राइटिंग से सब कुछ पता लगता है। ये तो मैं छोटे छोटे अल्फाबेट तक आपको पकड़ के बता रहा हूँ। आप तो हैंड राइटिंग ही बात कर रहे हैं, मैं तो एक छोटा YJO इन तक पे आपको मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ लोग उसमें बिंदी मार देते हैं, मतलब साइन करने के बाद दो दो बिंदी मारनी। AR रहमान साहब का सिग्नेचर लगाना। आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। AR रहमान साहब का सिग्नेचर लगाना, उनका A कैपिटल डॉट, R कैपिटल डॉट, और फिर तीसरा R जो आता है रहमान, R के बाद E करके ऐसे ले आते हैं उसको डाउनवर्ड्स। AR रहमान इज अल्टीमेट अथॉरिटी। आज की डेट में म्यूजिक इंडस्ट्री में उनको कितने ग्रैमी अवार्ड्स, कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, अननोइंगली, अनडिस्प्यूटेड। वो जो डॉट लगा रहे हैं ना, वो अथॉरिटी दिखा रहा है कि भाई मेरे बाद कोई नहीं है। इसको हम जान के कहीं लगवाते हैं और कहीं जो लगाए रखे हैं वो हटवाते नहीं है, क्योंकि ज्यादा अथॉरिटी होना भी एक खतरा बन जाता है। वो फिर इंसान समझने के लिए नहीं तैयार होता। हाँ, वो कहता है भाई मैंने तो कर दिया, यही है बस, अब यही है, तुम देखो इसको कैसे करना है। सामने वाला समझा भी रहा है, अरे नहीं ये गलत है, वो नहीं मानेगा, अथॉरिटी है। अब आ जाओ रहमान का जो R-E। अब रहमान जो है ना, अरेबिक वर्ड है रहमान, रहमान, तो उसमें थोड़ा सा लिखने का स्टाइल में दिक्कत है, लेकिन वो वर्ड ही अल्लाह से जुड़ा हुआ है, रहमत से, तेरी बख्शिश से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि वो जिस तरीके से वो रहमान लिखने के बाद जो लाइन नीचे जा रही है ना, तो वो लाइफ का डाउनवर्ड ट्रेंड भी दिखाता है। अच्छा, तो आपको मैंने एक ही सिग्नेचर से दो चीजें बता दी हैं आपको। आपने डॉट की बात की, मैंने नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, क्या आप किसी, अरे व्यूवर्स को ये बताइए, क्या आप किसी सिग्नेचर को देख के ये बता सकते हैं कि लेडीज का है कि ये जेंट्स का? आप ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको आपने कहा, वो थोड़ा सा टफ है। शायद मेरे पास उतनी महारत नहीं होगी अगर अच्छा। मैं साफ शब्दों में कहूँ नहीं, ठीक। तो हाँ, थोड़ा सा ये टफ हो जाता है कि ये हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो हर चीज की सीमाएं हैं। हम्म, तो हम लोगों को एक चीज का उत्सुकता ये है कि आप जैसे बता रहे थे कि कंपनी का लोगो, तो आप बहुत सी चीजें चलती नहीं, कभी नहीं चलती हैं, या जैसे विद इन द लाइफ हमारा है, ये चल रही, क्या करेगा, कैसे चलेगा, तो इसका कैसे आप निर्धारित करते हैं? मैंने ना कई स्टार्टअप्स के साथ जो नए उभर रहे हैं उनके साथ काम किया है। हमारे यहाँ तो दिक्कत हाउ क्या- डू यू डिफाइन द हाँ, लोगो? मैं उसी को थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है, हम उसको कैसे करते हैं। स्टार्टअप में क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने लोन दे दिया, लेकिन हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है। आज चाइना हमारे से आगे क्यों है, आप समझिए। वहां पे जब वो बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको बेसिक नॉलेज ही यही सब चीजों की दी जाती है। आज चाइना की इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड को लीड कर रही है, हमारे 90% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। तो मैं कहूं अगर 10 मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, आए तो वो कुंडली रीडिंग के लिए थे कि हमारा चार्ट रीड करो, हम बिजनेस जाना चाहते हैं, हम कैसा ये हमारा टाइम रहेगा। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये तो मैंने आपका कर ही दिया है, और एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आपने अपना ऑफिस इस तरीके से बनाना है। आपका चार्ट ये है, अगर आप 2 पार्टनर हैं तो आपका ऑफिस इस तरीके से होना चाहिए। पहली बात, 2 पार्टनर अगर आप हैं या इंडिविजुअल हैं, अगर 2 लोग हैं तो एक क्या काम करे और दूसरा क्या काम करे। किसी की पर्सनालिटी, किसी का काम ये सपोर्ट कर रहा है कि वो मार्केटिंग में आगे निकल जाएगा, तो उसको मार्केटिंग में जाने दो, उसको धंधा लाने दो कंपनी के लिए। दूसरे का ये है कि अच्छा वो मैन पावर, उसका शनि बहुत अच्छा है, वो मैन पावर को हैंडल कर लेगा। ठीक है, ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकली, तो उसको बता दिया। अब उसको हमने कहा कि आप अपना लोगो भी बनवाओ। तो लोगों का लोगो जो भी मैंने आपसे बात की कि जैसे आप सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर इज योर पर्सनल आइडेंटिटी, योर पर्सनल लोगो। इसी तरीके से कंपनी का भी लोगो हम उसको सजेस्ट करते हैं। हम उनको साफ कह के चलते हैं कि आप इस लोगो को 5 से 6 साल इसको फॉलो करना है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, आज दशा अंतर दशा चेंज हो गई तो सारे दिन मान तो एक जैसे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी अभी एनर्जीज चेंज होंगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे अभी आपकी कंपनी में, गलतियां होंगी, कुछ अच्छे काम भी होंगे। तो आप इसको 5 से 6 साल में,
तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको हेल्प कैसे करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, क्या आपके चार्ट के हिसाब से कौन सा कलर फेवरेबल है, अच्छा। क्या उसकी शेप होनी चाहिए, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है आपका, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स दिमाग में रखते हुए आप अपनी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, सारा फीडबैक लेते हैं उनसे, सारा उसको डाटा को हम एनालाइज करने के बाद तो उसको कहीं जाकर के लोगों हम देते हैं कि हाँ ये आप इसको इस्तेमाल करो आपके जैसे सेक्टर में। सक्सेसफुल लोगों में जैसे मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड में क्या इतना आपने लोगों में क्या देखा कि इतने क्यों क्यों इतना चलता है, क्या खूबसूरती है? कलर। मैकडोनल्ड्स का जो है, अगर मैं कहूँ, मैकडोनल्ड्स जो है रियल एस्टेट कंपनी है, वो तो बर्गर तो वैसे बेच रही है, अगर आप उसके पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो अच्छा, वो रियल एस्टेट कंपनी है और वो बर्गर से बेच रही है, और अभी इंडिया में उसका बहुत ज्यादा स्टोर्स बंद हो रहे हैं अगर आप देखेंगे तो, लेकिन फिर भी वो चल रही है। मैकडोनल्ड्स का जो एम है, आप उसको देखना वो किस तरीके का है, वो राउंड शेप में है, थोड़ा कर्वी शेप में है, यानी कि वो हर तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, जिसके कोण निकले हुए होंगे ना, एंगुलर होगा, बहुत तीखापन होगा, तो उसके अंदर फायर होगा, उसके अंदर एग्रेशन होगा, तो इसलिए वो इतना एडजस्ट होने के कारण वो अपने आप को कर तो रहा है सर्वाइवल। इसलिए मैंने कहा कि वो बर्गर तो खाली बेच रहा है, उसका बैक एंड में धंधा रियल एस्टेट का है। अब यहीं पे आ जाओ, आपने एम का नाम लिया, मोटरोला कंपनी, मोटरोला का भी ऐसे ही एंड कर्व शेप में, राउंड शेप में ही था एम, अगर पुराना एम देखोगे वो अब तो बहुत शार्प हो गया। बैंक करप्ट हो गई थी मोटरोला, हाँ। कोई पूछने वाला नहीं था मोटरोला को, जबकि लीडर थे मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में लीडर थे, बैंक करप्ट हो गए थे। आज उन्होंने लोगो चेंज कर दिया, इतना एंगुलर, इतना फायरी लोगो बना दिया, आज वो 25,000 रुपए में आपको ऐसा मोबाइल दे देंगे कि जो सैमसंग वाले 60-70 हजार रुपए में आपको दे रहे होंगे। आप हिसाब लगा लीजिए कितना एग्रेशन डाला उन्होंने। तो ये आपने जो, ये हमने एग्जांपल बोलिए जो हमें पता है। अब यही जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो ये जो, इनको भी हमने यही बोला कि ये इनिशियल स्टेज है आपकी, आपको धीरे धीरे ये लोगो ही आपको आगे लेकर के जाएगा, मेहनत तो है ही है, बट ऑब्वियस। तो अब ये हाल हो गया है कि जैसे उनका वर्चुअल आता है कि सर हमारा बर्थडे आ गया, नया वर्चुअल आ गया, अब आप बताओ हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम किस तरीके से आगे चले, हमारा अभी तक तो ठीक चल रहा है टच ऊपर वाले की कृपा से, तो ठीक है, उनको वो उसी तरीके से गाइडेंस दिए जा रहे हैं। आप तो बहुत सेवा कर रहे हैं, इतना इतना। तो वर्चुअल के आधार पे भी आप एस्ट्रोलॉजिकली भी उसको करते हैं, और प्लस जो है वास्तु के हिसाब से भी। एस्ट्रोलॉजी वैदिक, वर्चुअल हो गया लाल किताब, एस्ट्रो वास्तु, नॉट सिंपल वास्तु। वास्तु सिंपल तो आपको इंटरनेट में ही सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हमने सुना है महावास्तु दिखा गया है। अब ठीक है, महावास्तु जो है, अब कुछ लोग, मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता, कुछ लोग उसको गलत भी कह रहे हैं। हाँ। कि उनके कुछ प्रिंसिपल्स जो है गलत हैं, हम उस चीज में नहीं जाते, लेकिन हम इस विद्या को आपके प्लेटफॉर्म से आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे, इस विद्या को हम जितना पॉजिटिवली यूज करें, आप इसको ज्यादा कमर्शियली ना यूज करके। हाँ, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, वो लोग पगलाए रहते हैं महावास्तु के चक्कर में, ये क्या नया। किसी दिन आप दोबारा टाइम देना मुझे, और एक दिन हम एस्ट्रो वास्तु और ये जो आज आपने टॉपिक छेड़ा है, हाँ। अगर आप दोबारा अगर आज्ञा देंगे, कहीं हमारे को दोबारा बुलाएंगे नहीं, जरूर, क्योंकि महावास्तु क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। हाँ हाँ। और खास तौर से लेडीज और उनके जो गुरु, पता नहीं कौन नाम, क्या ऐसे जैसे आप पढ़े हैं भारतीय विद्या भवन में, आप पढ़े हैं, तो ऐसे कुछ समझ में आता है, कोई रजिस्टर्ड आदमी है, ये महावास्तु कौन बन के वो कैसे पढ़ा रहा है क्या, और सारा काम उल्टा पुल्टा वो लोग बताते हैं, हम तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। वास्तु हमने भी पढ़ा है, क्योंकि अभी हम सिग्नेचर और ग्राफोलॉजी और उस पे हैं, लेकिन अब आपने ये छेड़ दिया तो अगली बार के लिए आज आपको मैं एक टिप दे देता हूँ। हाँ। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु को कैसे कंबाइन करना है। एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत एक प्रॉब्लम में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हाँ, या लिविंग रिलेशन, कि मुझे तेरे शादी नहीं करनी, लेकिन हम दोस्त बन के रहेंगे। जब तक दोस्त बन के रहेंगे जब तक सही है, जैसे शादी कर ली उस दिन खत्म, रायता फैल जाता है वो वहीं पे ही।
तो ये क्यों होता है? अब इसको वास्तु से जोड़ो आप, और एस्ट्रोलॉजी भी देखो अब आप। अरे गुरुजी, इसको आप बताएंगे कि जैसे हमको तो ये बताइए। अगर आपका घर का मुख्य द्वार, हाँ, मुख्य द्वार और आपका जो बेडरूम है अगर अलाइन हो गए, आमने सामने आ गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको कोई नहीं रोक सकता, होगा ही होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ये लिख लो, मैं से साइन करा। अच्छा, ये वास्तु से हिसाब से बता दिया। एस्ट्रोलॉजिकली तो कोई भी देख करके बता देगा कि जी राहु और शुक्र की युति हो गई है, या दृष्टि के कारण वो एक से वो हो रहे हैं, इसलिए ये शुक्र पीड़ित है। वास्तु के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अगर अलाइंड है, आपका मुख्य द्वार से ही आपका मेन बेडरूम दिख रहा है, तो होगा ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसमें काफी सारी चीजें कवर करेंगे। अब एक और मौका देना। अरे बिल्कुल बिल्कुल। और ये व्यूअर्स के लिए भाग्य का विषय होगा, क्योंकि वो अक्सर ये भ्रम में रहते हैं कि जैसे वो बोलेंगे हमारा जैसे 4th हाउस, किसी की कुंडली में 4th हाउस में मान लीजिए मंगल आ गया है, जी, तो किसी ने उसको बता दिया कि ये तो आपका जो है मंगल, आप उसको रेड कलर करा दीजिए, ये करा दीजिए, मंगल का कलर अपने घर को। तो वो लोग किस हाउस में से हम लोग क्या देखें, मुख्य द्वार किससे देखें, ये आप गाइड करिएगा अगली बार। मुख्य द्वार हम लोग किससे देखें? अब मंगल, आपकी बात में इनकम्प्लीट नहीं छोड़ूंगा क्योंकि व्यूअर्स फिर नाराज हो जाएंगे। हमें व्यूअर्स को नाराज नहीं करना। मंगल 4th हाउस में है, ये तो कुंडली से आपने देख लिया। हाँ, मजे की बात जितेंद्र जी जब है, जब यहीं बैठे बैठे आप उस व्यक्ति को कह दीजिए ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर रहे हैं या जूम पे कर रहे हैं बात, उससे व्हाट्सएप कॉल पे कर रहे हैं बात, तो आप उसको यही कह दीजिए कि जा ये देख करके बता कि तेरे घर से 200 मीटर के अंदर नीम का या चीकर का पेड़ है या नहीं है। तब तो मजा है, तब तो आपकी एस्ट्रोवास्तु काम कर रही है। आपने मंगल 4th हाउस में बोल करके तो आप लाल पीला कुछ भी बोलते होंगे, मजा तो यहाँ है जब यहीं से बैठे हुए आप बोल दो और सामने से वो गए गुरुजी बिल्कुल है, क्या करना है, वही तेरा दिक्कत दे रहा है। तो नींव कहाँ से आ गई उसमें? ये तो बड़ा अच्छा बता। ये तो आपको सीरीज चलना पड़ेगा। सीरीज चलनी पड़ेगी सर। हाँ, तो बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर मंगल है तो नीम या कीकर का पेड़ होगा आपके 200 मीटर। आप चैलेंज करके बोलना 200 मीटर, वो नहीं बता पा रहा, वो उसकी दिक्कत है, होगा। इसलिए आपने कहा कि हम जब अपने मैंने शुरू में ही आपको कहा कि मैं अपने गुरु का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है कि थोड़ा सा मान सम्मान, थोड़ी सी विद्या है, तो जिससे हम किसी दूसरे का गाइडेंस कर सके। गलत तो नहीं कर सकेंगे, कम से कम नहीं अच्छी गाइडेंस को ये बता दें कि हम बहुत से एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिले हैं, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से किसी ने हमको कभी नहीं बताया। तो ये आप लोगों का भाग्य का विषय है कि इस तरह का हम बता रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि अगर इंट्रेंस और बेडरूम आमने सामने पड़ रहा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होना ही होना है, पूरा चांसेस है सर। अच्छा, वास्तु में आपको जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में रसोई होनी चाहिए, ये तो सब जानते हैं, तो इसमें आप क्या नया बताएं? सर ये जो है वास्तु के प्रिंसिपल्स के आपने बता दिया। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, वहां हमारा पूजा रूम, मंदिर घर का होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको हमारी कंसल्टेंट की किसी की जरूरत नहीं है, तो सभी लोग ईशान कोण में ही बनाएंगे। हाँ, और क्या, कोई वैश्व में तो बनाएगा ही नहीं जब सबको ये नॉलेज मिल गई है। कोई नहीं चाहेगा अपने आप से मूर्खता करनी। जहाँ गूगल गुरु है तो वहाँ सब फेल है। गूगल गुरु है तो वहां पे सब फेल है, बिल्कुल। आजकल तो गूगल ही गुरु है। तो अब इस अपार्टमेंट है, ये पूरा टावर है, सबका वास्तु एक जैसा ही है, सबका किचन एक ही जैसा है, लेकिन सबका बैंक बैलेंस एक जैसा नहीं है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है। तो हमारा एस्ट्रो वास्तु का रूल यहाँ पे आ जाता है कि जो 4 लोग हैं इस फैमिली के यहाँ पे रह रहे हैं, कुंडली क्या कह रही है। अगर आपकी कुंडली कुछ अलग दिशा में है तो ऐसा भी कुछ स्पेशल रूल्स हैं, वो फिर और लंबा टॉपिक हो जाएगा कि हम वहां पे आपको मना कर देंगे कि नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर ही नहीं रखना है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा ही है। मैं अभी गया हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश में, कोठी है 500 गज की, माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है, अपार कृपा है, लेकिन मैं कहा भाई साहब यहाँ मंदिर नहीं चलेगा। वो मेरे नाराज हो गए। आस्था का विषय है, आस्था का विषय है।
तो संभल के बोलना है। हाँ। मैं कहा भाई साहब यही है, बाकी तो ये लंबा टॉपिक है, किसी दिन और इसको हम करेंगे, बैठेंगे, आपको बताएंगे। नहीं तो ये आज ही आप दिग्दर्शन कर दीजिए कि नेक्स्ट में हम लोग एपिसोड में क्या करेंगे, उसको आज टॉपिक बता दीजिए। जो आपके व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हाँ, जो सबसे ज्यादा सजेशंस आ जाए आपके व्यूअर्स के, ठीक है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम उसी टॉपिक को पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहें वास्तु करना है, वो कहें एस्ट्रो वास्तु के बारे में बताइए, वो कहें कोई किसी भी एक पर्टिकुलर, कोई कहे कि शनि के बारे में बताइए, शनि की सरस्वती के बारे में बताइए, राहु से पीड़ित हैं, जो टॉपिक आपके चैनल पे सबसे ज्यादा नीचे कमेंट्स में आ जाए, हम उसी पे ही अगला सेशन, अगला पॉडकास्ट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जनता की ही उसमें हम सेवा में है तो ना। अच्छा गुरु जी ये बताइए, जैसे कोई इस व्यूअर में कुछ लोग पूछेंगे कि हमारा वास्तु कर दीजिए आप, तो उसके लिए आपका विजिटिंग फीस और ये सब पूछ लेंगे, बता वो देंगे? कोई नहीं, जो आपके मैसेज करेगा वो हम बता देंगे। विजिटिंग फीस वगैरह जो भी है अकॉर्डिंग टू वर्क रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब अनलॉजिकल या मतलब कोई अनाप शनाप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझा करके कि ये फीस इसलिए ली जा रही है और ये मेरा काम है, मैं ये काम आपको करके देने जा रहा हूँ। पूरा आपको जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप फीस भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्यों मांग रहा हूँ। तो किसी भी ये इंसान बताइए कि उसमें हवन पूजा भी आप कराते हैं? ये बहुत हवन लोगों के पूजा- दिमाग में ये भी है। हवन पूजा देखिए, हवन पूजा होती है हर एक चीज की, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। हाँ, अगर कुछ ऐसा आपके चार्ट में दिख रहा है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, तो जो पंडित जी हैं वो उनसे आप करवा सकते मतलब हैं। आप उसको मैं करवा सकते हैं। हाँ, मैं गाइडेंस दे सकता हूँ कि हाँ इस चीज की जरूरत पड़ रही है। देखिए अल्टीमेट तो प्रभु ही है। अगर कुछ मंत्र चैंटिंग करने से या कुछ हवन करने से हमारी कुछ अच्छी चीजें हो रही है, पॉजिटिविटी है, तो वो जरूर मैं बता दूंगा, वो आपको फिर पंडित जी से ही करवानी है। तो ये बताइए गुरु जी कि वो जो आजकल एक और फैशन है महावास्तु में, कि वो क्रिस्टल वास्तु में क्रिस्टल बना के सब सही कर लेते हैं। मतलब कोई गलत डायरेक्शन में है तो वहाँ क्रिस्टल लगाएंगे, कलर्स लगा देंगे, पट्टियां लगा देंगे। ये सब इस बात पे आप विश्वास करते हैं? क्रिस्टल्स क्या है, पहले मेरे विश्वास करने से पहले आप उसके साइंस में जाइए। ये ऑकल्ट साइंस है, कुछ भी ऐसा भ्रमित करने वाला नहीं है। क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल्स है वाटर की एनर्जी। अगर आप समझे वो किस तरीके से क्रिस्टल बना, पहले तो आपको ये समझना है। तो जापानीज रिसर्चर भी ये कह चुके हैं अपनी स्टडीज में, शास्त्र और पुरानी चीजें तो कह ही रही हैं कि पानी की ही एनर्जी से ये सब चीजें बन रही हैं, क्रिस्टल वगैरह या डायमंड या स्टोन्स, ठीक है ना। गैसेस फॉर्म हो जाती है, वो क्रिस्टल या स्टोन बन जाता है। जापानीज रिसर्च क्या कहती है, वो ये कहती है कि आप पानी का ग्लास जैसे आपने सामने रखा हुआ है, ये पानी का ग्लास, और मैं अभी मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, यहाँ बैठ रहा हूँ ईशान कोण में अपने, और मंत्र चैंटिंग कर रहा हूँ। तो उस चैंटिंग के बाद दो काम करने हैं। ऐसे ग्लास रखना है अपने, या तो चांदी का ग्लास हो उसमें पानी डाल करके, या कांच का ग्लास है इस तरीके से तो उसमें पानी डाल करके रखिए, और अरदास जरूर करनी है, प्रेयर जरूर करनी है। जब आपने मंत्र उच्चारण कर लिया, चैंटिंग कर ली, नहीं तो वो अधूरी है। गुरुद्वारे में हम जाते हैं, अरदास करते हैं, उनके से प्रेयर करते हैं कि मेरी प्रभु ये है, अपनी रखते हैं अपनी बात। उसके बाद दूसरी चीज, ये चार्ज हो गया ये पानी, इसको आपने पीना है। कई आप ऐसे धर्म स्थलों में भी ऐसे जाते होंगे जहां वो आचमन करते हैं ना, वो कुछ चैंटिंग करते हैं और फूंक मार के फिर आपको कहते हैं ये पानी पी लो। वो क्या यही है। तो जो आपने कहा क्रिस्टल एनर्जी, ये लेकिन डरना नहीं है किसी से, लॉजिकली आपको प्रिंसिपली समझाना है। तो आपने क्या कहा कि मैं किस चीज के पैसे ले रहा हूं, ऐसे खाली पैसे नहीं बता करके वो मेरे से पूछ सकता है कि भाई साहब आपने ये फीस बताई है, मैं उसको डिस्कस करूंगा, ये मेरी फीस है, मैं 2 बारी आपके यहाँ आऊंगा, मैं ये चीज करूंगा, आपकी ये चीज एनालिसिस करके आपको ये दूंगा। तो ये बताइए गुरु जी, आप रेमेडियल वास्तु में विश्वास रखते हैं कि विध्वंसकारी वाले को? रेमेडियल है ना, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमारा घर तोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, यही दिक्कत है। 90% हमारा ये रहेगा। हाँ, कुछ बिल्कुल ही हो जाता है ऐसा। अब आप मान लो, अब किसी जगह में गया, उसके ईस्ट में टॉयलेट आ गया, 3 साल से भाई साहब उसको समझा रहा हूं कि ये घर चेंज कर लो, नहीं कर पाए। पेट का कैंसर निकल आया घर के एक मेंबर को। अच्छा, अब वो मेरे से नाराज हो रहे हैं कि भाई साहब आपने क्या कुंडली देखी। मैं कोई बात,
पहले ना अपनी भड़ास निकाल लो। हाँ मैं बोला नहीं, वो 5 मिनट मेरे से नाराज हुए कि जी 3 साल से हम आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो दुखी है इस वक्त, आप समझो। आप अपना शुरू मत हो जाओ कि मैंने तो कोई गारंटी थोड़ी ली है, तुम्हारी गारंटी तो किसी चीज की है ही नहीं, लेकिन आप एक इंसानियत के तौर पे पहले उसकी बात सुनो, उसकी मन की भड़ास निकाल जाने दो। वही किया मैंने, वेट किया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने फोन, जब उनकी बात पूरी होगी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। 2 दिन बाद मैं कहा अब थोड़ा सा मन शांत हो गया होगा, मैंने उनको मैसेज किया कि अभी बात हो सकती है, ठीक टाइम है, समय है, तो उनका फोन आ गया। मैं 3 साल से समझा रहा हूँ या नहीं समझा रहा आपको? ईस्ट यानी कि घर में टॉयलेट आ गई इस डायरेक्शन में, जहां प्रभु का मंदिर बनना चाहिए था वहां तुम टॉयलेट ले आए। दूसरी चीज, अब कुंडली से जोड़ो, एस्ट्रो वास्तु से जोड़ो। मेरे 5वां घर जो है पेट, 5वां घर पेट से रिलेटेड है, पेट से संबंधित बीमारियां। राहु ने क्या किया? राहु हिडन है, उसने कैंसर, बहुत देर बाद आपको पता लगता है कैंसर जैसी बीमारी हिडन रहती है, नहीं पता लगता, मोस्टली 90% थर्ड स्टेज में जाकर के पता लगता है। तो उनके 5th हाउस में राहु था, और राहु टॉयलेट, नेगेटिव एनर्जी। तो सिर्फ इसलिए मैंने कहा हर एक चीज पैसे से नहीं तोली जा सकती है, मैं उनको समझा रहा। अब यहाँ पे कोई और शायद होता मेरी जगह, वो उनको उतना डरा देता कि नहीं तेरा तो ये भांडा ही फूट जाएगा, तू कर ले अभी। हर एक अपने अपने तरीके से कमर्शियलाइजेशन, मैं उनको समझा रहा हूँ, वो मुझे समझा रहे कि नहीं मैं घर चेंज नहीं कर सकता। तो आपने कहा कि रेमेडियल, हाँ हम रेमेडियल जहां नहीं हो सकती वहां हम सजेशन भी दे सकते हैं कि भाई साहब यहाँ से चेंज कर लो। अगर रेंटल है तो कहीं और देख लो, नहीं अपना है तो कोशिश करो इसको बेच दो, कहीं और निकल जाओ, जो भी कम ज्यादा जितने भी बिकता हो आपका। तो ये ऐसे है, मिक्स एंड मैच करके सारी चीजें होंगी। खाली ये मैं कहूँ कि मैं तो सारी दीवारें ही तोड़वा करके मानूंगा, नहीं वही तो अक्सर लोग, कहीं जहां मुझे पता है इसका कोई रेमेडियल नहीं है वहां सच भी बोलना है आपको। आपका धर्म है, आपने सच ही बोलना है, आपने कुंडली रीड करके सच ही बोलना है, आपका धर्म है ये, आप इसको ऐसे मानिए। अब सामने वाले को कितना उसमें एक्सेप्टेंस है या नहीं है ये उसके ऊपर। तो जितने लोग देख रहे हैं इस चीज को ध्यान में रखें कि गुरु जी का आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पे पूरा इंटरेस्ट लें। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, ऐसा समय मिला कि ऐसे गुरु को आपके सामने बैठे हुए हैं। ये आपको इस बात पे ध्यान देना है। तो आपको नंबर सब मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज ध्यान दें। और ये आप लोगों की भलाई के लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।